वो गेन आईटी बदल रहा है। तो इसीलिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा शैल जी 15,781, इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रेंथ रीगेन कर लेगा निफ्टी, और उस वक्त आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने शॉर्ट से आप बाहर निकल के आ जाए। उससे नीचे नीचे शायद सेल ऑन राइज की अप्रोच काम करेगी शैल जी। चलिए, तो ये रणनीति आपके सामने निफ्टी पर सेट करते हुए दिख रहे हैं वीरेन जी। वैसे भी डाउ आपको 50 ईएमए पर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, और इसका वॉयलेशन जैसा कि वीरेन जी आपको बता ही रहे थे शायद थोड़ा दर्दनाक हो। लेकिन अब ध्यान देते हैं बैंक निफ्टी पर। ऑलरेडी हम लोग 34,000 की एक पुट को ट्रैक कर रहे हैं असित जी द्वारा। यहाँ पर वीकनेस कल बाज़ार में काफ़ी थी, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आई, लेकिन वो भी आपको जाते जाते ख़त्म होती हुई दिखी। वीरेन जी, बैंक निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के आंकड़े क्या बताते हैं आपको? जी हाँ शैल जी, देखिए अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखूं, इस पर भी लेवल्स को ध्यान रखिएगा। इसमें 10 डेमा अब नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, यानी नीचे की तरफ झूलता हुआ। सेम इज द केस विद 20 डेमा। 20 डेमा भी नीचे की तरफ कर्व करके झूलता हुआ। ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती है, और ऐसे में जिस लेवल पे हमारी नज़र होती है, और वो होता है नीचे की तरफ करीब करीब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आप समझ लीजिए कि वो लेवल आता है 34,181 पर। ऊपर की तरफ क्या इंपॉर्टेंट है, जब आपके एवरेजेस स्लोप कर रहे हैं नीचे की तरफ, और कॉल राइटर्स अगर कहीं ग्रिप ले रहे हैं शैल जी, कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग की अगर ग्रिप कहीं थी तो वो थी 35,000 की स्ट्राइक पे, जहां पे 4,53,000 कॉल बिकी। और शैल जी अगर आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को देख लेना तो सबसे बड़ा ओआई 35,000 की स्ट्राइक पे ही खड़ा है। आउटस्टैंडिंग ओआई है 10,67,000 का। तो आप समझ लीजिए कि आप अगर कल शॉर्ट थे, और जैसे कि अगर आप देखें हमने शॉर्ट्स करवाए भी थे और बात भी की थी, असित ने पुट भी रिकमेंड की थी, आपका एक वाजिब स्टॉप लॉस शॉर्ट पे होगा 34,941 और 35,000। ये समझ लीजिए कि अगर ये ऊपर की तरफ कट गया तो बैंक निफ्टी वो करके दिखाएगा जिसकी आपने अगर आप देखें कल्पना भी नहीं की होगी, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जमाना शॉर्ट है बैंक निफ्टी पे। और कल के शॉर्ट पे क्या करें, और इस लेवल से पहले, यानी याद रखिएगा 34,800, 34,941, 35,000 से पपहले आप सेल ऑन राइज की अप्रोच रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा टारगेट्स क्या होंगे। कल का लो पहला टारगेट होगा, दूसरा होगा करीब करीब 34,359। ये क्या था, ये 14 जून का लो था। और सबसे बड़ा वो जोन जहां पे आपको अपने शॉर्ट्स को डेफिनेटली कवर करना चाहिए शैल जी, वो है 34,181, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वही एवरेज है जो हमने 17 मई को काटा था, और बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चला गया था। तो अभी वीक है बैंक निफ्टी, सेल ऑन राइज की अप्रोच रख सकते हैं, लेकिन प्लीज कम आउट ऑफ योर शॉर्ट्स अबव 34,941 एंड 35,000 शैल जी। चलिए, तो ये रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको आती हुई दिख रही है। काफ़ी सेलिंग प्रेशर कम से कम बैंक निफ्टी पर आपको ऑप्शंस में आता हुआ दिख सकता है। लेकिन कौन से स्टॉक फ्यूचर्स, कौन कौन से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पर ध्यान देना है, अब आपको अपनी टेक मंडली से हम लोग जुड़ते हुए दिखते हैं, और यहाँ पर एक से एक बढ़िया सौदे आपके सामने आते हुए दिखेंगे। असित जी, आशीष चतुर्मोता साहब, सतपुते जी, प्रकाश कावा साहब, रचना जी, जयसवाल साहब, पालवे साहब और चंदन जी तैयार और मुस्तैद हैं। कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। असित जी, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बताइए किस हिसाब से आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, और एक बढ़िया कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए आज के लिए। गुड मॉर्निंग शैल सर, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। आई थिंक शैल सर, बैंक निफ्टी में डेफिनेटली वीकनेस है। मैं दो लेवल को देख रहा हूँ, एक है 34,500 और एक है 35,000। हम इसके बीच में हैं, और इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ ना कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग है। 35,000 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, एंड 34,500 में या 34,000 में पुट राइटिंग है। अगर ये 34,500 को ब्रेक करता है, देन वी आर डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स 34,100, 34,200, दैट इज अ जोन। अगर 35,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं 35,100, वी विल गो अनदर 500 पॉइंट अप। सो दैट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ बैंक निफ्टी। एक चीज देखने वाली चीज है कि जो प्राइवेट बैंक्स है, HDFC, ICICI, एक्सिस एंड ऑल दिस बैंक्स, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग। सो मुझे somehow ये फील हो रहा है कि इतना जल्दी में कोई हम अपसाइड में नहीं जा रहे। वी माइट सी सम गैप अप और व्हाटएवर, दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल। सो मैं गैप अप को चेज नहीं करूंगा, एंड बायर्स इज इन शॉर्ट टर्म इज डेफिनेटली बियरिश। But Nifty में because of the IT and because of the USD INR, let's say FMCG and all these things, if Nifty has the strength,
बट बैंक निफ्टी में डेफिनेटली वीकनेस है। एक चीज मतलब नोट करना चाहिए कि पीसीआर इज एट अराउंड 1.07। सो अगर ये थोड़ा भी हमें करेक्शन दिख रहा है, दैट इज अ पॉइंट, अगर पीसीआर बिलो 1 आ जाता है, 9.95 अराउंड आ जाता है, that will not be the zone to short the index or go aggressive short. So that is one caution that we need to have. The structure is definitely bullish. We are going to go up definitely, but ये extreme short term में maybe we are going to see some amount of choppiness. For today, I'm looking at TCS no brainer. मतलब I think IT stocks and everything are looking very good. मैं TCS का 3350 का कॉल लेना चाहूँगा at around 40 rupees with a stop loss of 30 for a target of 60. बट अगर ये कोई बाई चांस अगर कोई गैप अप में खुलेगा देन इट विल नॉट बी शुड नॉट बी चेस्ड। एंड मैं अगर एक लॉट लेना चाहूँगा तो ये व्यू आपके पास आएगा तभी मैं लूँगा। इसमें 3300 के कॉल राइट स्ट्राइक प्राइस में काफ़ी अच्छा कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला है। अगर ये स्टेज अबव 3350 देन इट हैज़ एवरी चांस टू गो अबव 3400। ये RSI 70 है, क्लोज अबव प्रीवियस हाई। So structure and the kind of development that is there, TCS is looking very good. So I'll focus on stock specific rather than going to the index until unless it is breaking certain critical levels. So yeah. जी हाँ, तो टीसीएस पे आपका ये व्यू है। अब देखिए असेट जा रहे हैं 3350 की स्ट्राइक पे। यकीन मानिए कल क्लोजिंग के वक्त बेहद शानदार अगर आप देखें आईटी में स्विंग था। पहला ट्रेड पकड़ा था शैल जी ने यहाँ पे, अगर आप देखें वो था